पहचाना मुझे स्पाइडी? मैं होश खो बैठता हूँ, मेरा खुद पे काबू नहीं रहता। ये जो भी है मुझे इसे ठीक करना ही होगा। तो न्यू स्पाइडरमैन मूवी एंड अवेंजर डूम्सडे की तरफ से लेटेस्ट लीक फुटेजेस, तो इन सब पर बात करेंगे। एंड इनके अलावा भी कुछ और माल मसाला एंड अपडेट्स है, तो इन सब पर भी एक एक करके बात करेंगे। तो इन सब के बारे में बात करने से पहले मैं अपनी रेगुलर लाइन बोल लेता हूँ। तो देखो, मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और एज टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आप ऐसा करते हो तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो अब आप साथ अपने टॉपिक पर। तो देखो, हम सबको पता है कि ब्रांड न्यू डे में जो जीन ग्रेन आ रही है, जो सैडी सिंह बन के, जिसकी पावर है माइंड कंट्रोल करने की पावर एंड एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जंप करने की पावर, और इसका इस्तेमाल वो लोगों को अपने माइंडिंग कंट्रोल के लिए भी कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसने ब्रांड न्यू डे में हल्क को ट्रिगर करा है, क्योंकि सैडी सिंह को पता है कि ब्रूस ही हल्क, एंड हल्क को रोकने के लिए ब्रूस ने अपने हाथ में इनिवेटेड डिवाइस को कैरी कर रखा। और ये वाली बात सैडी सिंह को ही नहीं बल्कि सबको पता है। बट यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है स्पाइडरमैन, क्योंकि स्पाइडरमैन जीन ग्रेन की हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि वो हेल्प कर रहा है DODC की एज ए जीन ग्रेन को पकड़वाने के लिए। और इसी वजह से जीन ग्रेन स्पाइडरमैन के पीछे पड़ी हुई है। बट यहाँ बात निकल कर आती है कि जीन ग्रेन एक्चुअली में ऐसा क्या करेगी जिससे वो स्पाइडरमैन को परेशान कर सके या उससे प्रॉब्लम पहुंचा सके। तो देखो, ये कोई जीन के लिए ट्रिकी काम नहीं, बल्कि ये उसके बाएं हाथ का खेल है, जिससे जीन सबसे पहले ब्रूस के माइंड में घुसेगी एंड उससे इनिवेटेड डिवाइस उतरवा देगी, और उसके बाद वो हल्क को ट्रिगर कर देगी, जिससे ब्रूस की बॉडी से हल्क बाहर आ जाएगा। और इसके बाद हल्क के बाहर आने के बाद भी जीन हल्क की बॉडी या हल्क के माइंड से बाहर नहीं आती है, बल्कि उसे और ट्रिगर करती है। और इसी वजह से जो हल्क अपना कलर चेंज कर रहा है, वो जीन की माइंडिंग पावर की वजह से ही कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस बार ब्रांड न्यू डे में हल्क का कलर तो चेंज हो ही रहा है, बट इसी के साथ साथ हल्क का यहाँ पर साइज भी चेंज हो रहा है, जिससे हल्क पहले वाले हल्क से थोड़ा और टॉलर रहेगा। और जीन ग्रीन ये सब कर रही है पीटर को थ्रेड पहुंचाने के लिए, या एक्चुअली उसे परेशान करने के लिए, क्योंकि वो पीटर ये जो कि DODC की सबसे ज्यादा मदद कर रहा है जीन को पकड़वाने के लिए। और शायद आपने ट्रेलर के अंदर ये चीज नोटिस करी होगी, और शायद क्या बल्कि करी ही होगी, और वो है ये ट्रैकिंग नंबर। जिससे ये ट्रैकिंग नंबर कोई और नहीं बल्कि ये जीन ग्रेन है, जो कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रही है, एंड इसको ट्रैक कर रहा है पीटर की टेक्नोलॉजी, जो कि पीटर ने खुद क्रिएट करी है जीन को पकड़ने के लिए या उसे ट्रैक करने के लिए। और वो चीजें हम यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हैं, जिससे जीन यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है, और आखिर में वो हेलीकॉप्टर के पायलट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद पीटर फ्लाई करते हुए, मतलब स्विंग करते हुए उस चॉपर के पीछे जाता है। तो इसी वजह से पीटर ने वो टेक्नोलॉजी या ट्रैकिंग डिवाइस बनाया है, जो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है, जिससे पीटर कभी गलती में या जानबूझकर कुछ ऐसे कांड कर देता है, जिसे देखकर टोनी स्टार्क या टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी की याद आ जाती है। बट तुम यहाँ पर ये भी मत भूलना कि पीटर जो चीज क्रिएट कर रहा है, या पीटर ने जो भी कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा है, वो टोनी स्टार्क एंड टोनी स्टार्क की स्टार्क इंडस्ट्रीज से सीखा है। तो इसके बाद अब बात करते हैं डूम्सडे के बारे में। तो देखो, डूम्सडे को लेकर यहाँ ये अपडेट निकल कर आ रही है कि रिसेंटली में डूम्सडे की एक लेटेस्ट फुटेज वायरल हुई है, जो कि शायद आपने देख भी ली होगी, या किसी सोशल मीडिया पे देखी होगी, एक्स पे देखी होगी, रेडिट पे देखी होगी। मतलब ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। और इसमें में दिखाया गया डूम दिखाया गया है, कैप्टन अमेरिका दिखाया गया है, अपना थॉर दिखाया गया है, येलेना दिखाई गई है, कुछ एक्समैन कैरेक्टर दिखाए गए हैं, और सेंटिनल्स भी दिखाए गए हैं, जो कि एक्समैन कैरेक्टर्स और अवेंजर्स से फाइट कर रहे हैं। और देखो, इस वाली फुटेज को लेकर अलग अलग थ्योरीज एंड अलग अलग फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, जिसमें इनसाइडर भी शामिल है, और इनसाइडर अलग अलग डिवाइड हो रही हैं, जिससे कुछ इनसाइडर्स कह रहे हैं कि ये रियल है और ये मार्वल की तरफ से लीक हुई है, एंड कुछ इनसाइडर बोल रहे हैं कि ये AI जनरेटेड है और इसी वजह से ये इतनी वायरल हो रही है। तो देखो, इसके ऊपर मैं आपको ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, डायरेक्टली बोलूंगा मे बी ये जो फुटेज निकल कर आ रही है ये 100% फेक है। क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो या खुद ही सोचो, जब ये निकल कर आ रही है, बेशक अनफिक्स्ड है एंड मार्वल से कनेक्टेड है, तो मार्वल इसे 1 घंटा तब होने देता जब इसे सोशल मीडिया से गायब करा देता। अभी ये यूट्यूब पर मिल रही है, एक्स पर मिल रही है, रेडिट पर वायरल हो रही है, इससे मार्वल की नज़र में भी ये आ चुकी है, जिसे मार्वल 1 घंटा तब होने देता जब यूट्यूब से आईडी के साथ साथ इस वीडियो को भी डिलीट करा देता, एंड एक्स से भी ऐसा ही कुछ करता, रेडिट पर भी कुछ ऐसा ही करता। बट अब भी ये पब्लिश हो
हो रही है और फैंस इसे इजीली शेयर कर रहे हैं एंड वॉच भी कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो फुटेज वायरल हो रही है ये रियल तो नहीं है एंड इससे मार्वल को कुछ भी फर्क नहीं हो रहा है। एक्चुअली मार्वल का इससे और फायदा ही हो रहा है, जिससे फैंस इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड जो डूम्सडे को जानते थे एंड डूम्सडे कनेक्ट होना चाहते तो वो इस वीडियो को देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं डूम्सडे मूवी को लेकर। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि ये जो क्लिप वायरल हो रही है ये काफी ज्यादा प्लेक्सेटेड फॉर्म में है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लरी है। इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, बट तुम ध्यान से थोड़ा नोटिस करोगे आपको समझ में आएगा कि इसमें अवेंजर्स है, डूम है, सेंटिनल्स है एंड कुछ एक्समैन कैरेक्टर्स भी हैं। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ कि अभी एआई इतना परफेक्ट नहीं हुआ है कि वो 100% एक्यूरेट ह्यूमन जैसी क्लिप रेडी कर सके। उसमें कुछ ना कुछ गलती होती है एंड उसे देखने से इजीली पता चल जाता है कि ये एआई जनरेटेड है। तो इस वजह से डूम्सडे की तरफ से जो क्लिप वायरल हो रही है जो बहुत ज्यादा प्लेक्सेटेड फॉर्म में, जिसे देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो मे भी मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वो किसी बंदे ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एआई से जनरेट कर दिया फिर उसे काफी ज्यादा प्लेक्सेटेड कर दिया है। तो इसके बाद अब बात करते हैं डूम्सडे की नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो देखो हम सबको पता है कि मार्वल PG-13 वाले कंटेंट को सेव करता है अपनी मूवीज में भी ऐड करता है और मार्वल ये इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी मूवीज को बड़े से लेकर छोटे बच्चे भी देखें एंड उसे ज्यादा ऑडियंस मिले। बट अब मार्वल इस चीज को पूरी तरह से चेंज करने जा रहा है डूम्सडे मूवी के लिए, क्योंकि डूम्सडे मूवी में इतना ब्रूटल एंड इतने मैसिव तरीके से डैमेज और इतना खून खराबा दिखने वाला है जिससे मार्वल PG-13 को कहीं ऐड ही नहीं करेगा। बट मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि अभी ये मार्वल ने ऑफिशियली क्लियर तो नहीं करा, बट हाँ एक इनसाइड रिपोर्ट ने इसके ऊपर जरूर बोला था। बट अभी भी आप यहाँ पर ये मान के चलो कि बेशक PG-13 को मार्वल डूम्सडे में सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐड नहीं कर रहा है, कुछ चीज तब भी PG-13 सपोर्टेड होंगे, क्योंकि ये वाली बात तो मार्वल को भी पता है कि जब बच्चे मूवीज देखने नहीं जाएंगे तो मार्वल के टॉयज, बैग एंड मर्चेंटाइज नहीं बिकेंगे, क्योंकि उनकी जो सबसे ज्यादा वायर है वो बच्चे ही हैं। और इसी वजह से मतलब मैं ये अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, मार्वल डूम्सडे मूवी को पूरी तरह से PG-13 रिमूव नहीं करेगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं इस बंदे के बारे में, मतलब निड एज अ हॉबगॉब्लिन के बारे में। तो देखो आप यहाँ बोलोगे कि मैंने निड का नाम हॉबगॉब्लिन से कैसे कनेक्ट कर दिया, इसका तो कोई हिंट भी नहीं मिला, ऐसी कोई न्यूज भी नहीं आई है, ये अपडेट भी नहीं आई है, तो हॉबगॉब्लिन कैसे बन सकता है। तो देखो ये वाली बात तो मुझे भी पता है कि निड एज अ हॉबगॉब्लिन की कोई भी अपडेट नहीं है, बट निड ने ब्रांड न्यू डे में कुछ ऐसे कांड करना स्टार्ट कर दिया जिससे वो हॉबगॉब्लिन की तरफ जा रहा है। जैसे तुम यहाँ पे नोटिस करो कि निड ने अपने माइंड का इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन ट्रैकर बना दिया और इसी के साथ वो ट्रैकर का इस्तेमाल करके और बिना ट्रैकर के भी वो स्पाइडरमैन का पीछा कर रहा है। तो यहाँ एक सवाल निकल कर आता है कि निड स्पाइडरमैन का पीछा क्यों कर रहा है, उसे स्पाइडरमैन से क्या चाहिए। तो मे भी यहाँ पर दो रीजन निकल कर आते हैं जिस वजह से निड स्पाइडरमैन का पीछा कर रहा है। तो देखो पहला रीजन निकल कर आता है कि निड धीरे धीरे हॉबगॉब्लिन बनता जा रहा है और हॉबगॉब्लिन बनने के बाद उसके सामने जो बड़ा थ्रेड आएगा वो स्पाइडरमैन ही आएगा। तो इस वजह से निड स्टार्टिंग में स्पाइडरमैन को स्टॉप करना चाहता है और इसी वजह से वो उसका पीछा कर रहा है। और इसके बाद दूसरा रीजन निकल कर आता है निड की दोस्ती, जिससे निड के दिमाग में कुछ ऐसी यादें अब भी ट्रिगर कर रही हैं जिससे वो बता रही हैं कि निड एंड स्पाइडरमैन पहले दोस्त थे एंड एक दूसरे को जानते थे, वो स्विंग करते थे, आपस में घूमते थे, ऐसा कुछ। क्योंकि तुम खुद याद करो कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल लगाया था तो उस स्पेल से स्पाइडरमैन को कोई नहीं भूला था, बल्कि सभी लोग पीटर को भूल गए थे। तो इस वजह से निड के दिमाग में स्पाइडरमैन से कनेक्शन की यादें आ रही होंगी या कुछ इमेजिनेशन आ रही होंगी, तो इस वजह से वो स्पाइडरमैन का पीछा कर रहा है। और आपको क्या लगता है कि ब्रांड न्यू डे में निड हॉबगॉब्लिन बनता जा रहा है इस वजह से स्पाइडरमैन का पीछा कर रहा है, या उसके दिमाग में सच में ओल्ड स्पाइडरमैन यादें आ रही हैं इस वजह से स्पाइडरमैन का पीछा कर रहा है? तो ये मुझे आप कमेंट में बताएं। तो ये थी वो सभी डिटेल्स, अपडेट्स एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आ तो लाइक कर दो, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।